हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का 3 पार्ट है, एक मीन, एक मीडियन, एक मोड। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार, ये माथा के ऊपर जो लाइन है इसको बार बोलते हैं, एक्स बार। मीडियन एम से डिनोट करते हैं और मोड को जेड से। तो मीन क्या है? मीन को सिंपली मैथमेटिकली बात है एवरेज। तो वहां पर एवरेज, यहां पर मीन, कुछ तो अंतर है। तो हाँ अंतर है, पहला कीजिए वाला बता दें एवरेज क्या है। एवरेज मतलब मीन मतलब एक्स बार। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 है, इसके एवरेज निकालेंगे। कैसे करेंगे? 1 + 3 + 5 बाई 3, जितना नंबर रहता है बाई ये करते हैं, इजिकल टू 9/3 इजिकल टू 3। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली स्टैटिस्टिक्स में इसको हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे। तो एक्स को जोड़ते हैं, पहले समेशन एक्स, ये समेशन मीन जोड़ना। किसको जोड़ रहे हैं? एक्स को जोड़ रहे हैं। और नीचे कितना 1 2 3 नंबर है, इसको एन से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला है। पहले मीन का फॉर्मूला है समेशन x/n, ये मीन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम लोग कोई भी जैसे 5 8 10 ऐसे यदि रहेगा तो इसका भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा भी जब रहेगा तो सपोज 4 5 6 तक ठीक है, लेकिन ह्यूज डाटा रहेगा, मतलब 50 60 70 ऐसे डाटा रहेगा तो ऐसे नहीं बनता है। तो इसका कैसे बनाते हैं बोल रहे हैं। ज्यादा वर्कर रहता है तब मीन निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। कैसे निकालेंगे? तब इसको ग्रुप बनाते हैं। ये 4 से 6 उसका वेतन 4 से 6 रुपया, 6 से 8 रुपया, 8 से 10 रुपया, 10 से 12 रुपया, 12 से 14 रुपया, ऐसे करके हम लोग ग्रुप बनाए। कैसे ग्रुप बनाता है वो अलग क्लास में हम बताएंगे। फिलहाल ऐसे ग्रुप तुम्हारा दिया रहेगा, इससे तुमको मीन बनाना है। जब ज्यादा नंबर रहेगा तो ग्रुप बना के ही तुमको देगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इसके लिए हम लोग टोटल ये करने के लिए 5 टेबल बनाएंगे, 5 1 2 3 4 5 बन गया। पहले लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर मीन, ऐसे लिख देंगे। पहला जो डाटा दिया है उसको लिखते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। इसके बाद लिखते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू ब्रैकेट में एक्स। मिड वैल्यू कैसा है? ये दोनों का बीच में, ये दोनों का बीच में। तो ये 4 अच्छे का बीच में 5, ये तो सिंपल बात है। लेकिन ऐसे यदि रहता तो 10 8 15 का बीच में मुश्किल। तो हम लोग करते हैं दोनों को जोड़ते हैं बाई 2, 25/2 माने 12.5, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे 4 + 6/2 5, ठीक है, 6 + 8/2 7 9 11 13। ठीक है, तो ये वाला हम लोग ये वाला करेंगे। तो नेक्स्ट हो गया, ये मिड वैल्यू हो गया। इसके बाद इसको हम लोग x को y में कन्वर्ट करेंगे। y में कन्वर्ट करने के x - c/d, ये x को y में कन्वर्ट करते हैं। ये जो मेथड कर रहे हैं हम लोग 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड में y में कन्वर्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड करते क्यों है? मैथ को इजी करने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको y में कन्वर्ट करेंगे। तो y में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 तो आया, 5 ही था। तो 5 में जो मिडिल है उसको हम लोग सेंटर मानेंगे, सेंटर। तो इसको मानेंगे 0 y में कन्वर्ट करने के लिए। इसका होगा -1 -2, सब समय एक ही होगा 1 2, सब समय। c को 0 पकड़ना, ऊपर वाला -1 -2, नीचे 1 2। मैं कैसे होता है सर बता रहे हैं, देखो y में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? x - c/d। x मतलब ये सब पहले 5 पकड़ेंगे, c कितना है 9, डिफरेंस, इसका डिफरेंस बोलो, ये डिफरेंस, ऐसे भी डिफरेंस देख सकते हो, ऐसे भी डिफरेंस 2 -4/2 -2, x पकड़े हैं। फिर ये वाला x पकड़ेंगे, x 7 पकड़ेंगे, -2 होगा, -2 -2 कितना होगा 1,
ऐसे ही, इसलिए इतना झमेला में हम लोग जाते नहीं हैं। सिंपल सी पकड़ते हैं 0, -1 -2, नीचे 1 2, एकदम सिंपल, कोई झमेला नहीं है y। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लास इंटरवल मेरा दिया रहता है और ये दिया रहता है, बाकी निकालना पड़ता है। इससे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर y में कन्वर्ट करेंगे। y में किस लिए? छोटा करने के लिए, ये डाटा को छोटा करने के लिए, और कोई कारण नहीं। फिर फ्रीक्वेंसी 6, 12, 17, 10 और 5, ठीक है, ये छोटा तो f। फिर नेक्स्ट होगा एफ वाई, एफ और वाई को इंटू करके ये वाला लिखेंगे। तो इससे इंटू करेंगे -12, इसको इंटू करेंगे -12, इसको इंटू करेंगे तो 0, इसको आएगा 10, इसका आएगा 10। ये फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे तो मेरा आएगा n इज इक्वल टू, इसको जोड़ने का सिंबल हम तुमको बताए थे, ये समेशन होता है, समेशन f इज इक्वल टू 50। इसे तुम समेशन f नहीं भी लिख के तुम इसका सिंबल है n भी बोल सकते हो, इसको भी जोड़ो, समेशन fy, जोड़ने को सिंबल है समेशन, इस सिंबल को बोलते हैं समेशन, समेशन जोड़ने का सिंबल। इसका कितना होगा? 24 से दिए -4। पहले टेबल टू रेडी कर दिए। टेबल रेडी करने के बाद अब हम लोग इसका मैथ तो बताएंगे। अब इसका फॉर्मूला है अलग। फॉर्मूला क्या है? x बार, इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू c प्लस समेशन fy बाई n इंटू डी। c कितना पकड़े हैं हम लोग? c कितना पकड़े हैं? 9 प्लस fy कितना आया है? -4। n मतलब फ्रीक्वेंसी को भी बोल सकते हैं, वही लिखे थे 50। और डिफरेंस, ये डिफरेंस तो बोले थे, ऐसे भी देख सकते हो, डिफरेंस 2, ठीक है, डिफरेंस 2। तो इसका कैलकुलेशन करें, इधर 9 प्लस माइनस कर दे, 8/50, तो 9 माइनस 0.28 ऐसे कुछ होगा, 8.82 आंसर हो गया।